चलिए तो आज का नया वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो क्रमांक 6। और आज के वीडियो हम सीखेंगे किस तरह से हम फीस का जो डिटेल है वो हम इंपोर्ट करेंगे, किस तरह से क्रिएट करेंगे, कितनी कितनी की प्रकार की फीस हम लेते हैं, उनको किस तरह के सॉफ्टवेयर के साथ कंबाइन करेंगे। एक एक स्टेप में सारी चीज़ें सीखते हैं। थोड़ी सी भी असावधानी के कारण आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम बड़ी बारीकी से चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए हम कंप्यूटर स्क्रीन पर पहुंचते हैं और सीधे लॉगिन करते हैं अपना सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को लॉगिन करना आप सबको आ ही गया होगा। किस तरह से हम एडमिन पैनल को सिलेक्ट करते हैं, किस तरह से हम ब्रांच को सिलेक्ट करते हैं। ब्रांच को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर हम आएंगे किस तरह से हमें फीस स्ट्रक्चर अपलोड करना है। तो अगर डैशबोर्ड में इस समय आपको फीस स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ये पोर्शन आप देखिए तो यहाँ पर कोई भी फीस स्ट्रक्चर अभी तक नहीं है। फीस स्ट्रक्चर कितना है? 0 दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पर जाकर क्लिक करेंगे तो फीस स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप देखेंगे तो सब कुछ खाली पड़ा हुआ है। दूसरा तरीका फीस स्ट्रक्चर पर जाने के लिए क्या होता है, लेफ्ट साइड में डैशबोर्ड के नीचे आएंगे, इस वाले पैनल पे आएंगे तो यहाँ पर आपका इस फीस स्ट्रक्चर तीसरे नंबर पर है। फीस स्ट्रक्चर पर क्लिक करेंगे। फीस स्ट्रक्चर भी अपलोड करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, फीस का टाइप सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फूड फीस है, हॉस्टल फीस है, रेगुलर यानी ट्यूशन फीस है, टीसी फीस है या फिर एडमिशन फीस है। इतनी प्रकार की फीस हम डायरेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। आपको डेमो के लिए एक तैयार करके दिखाते हैं। तो एडमिन फीस पर हम जाएंगे, फीस स्ट्रक्चर का नेम लिखेंगे। अब फीस स्ट्रक्चर का नेम का फॉर्मेट क्या है वो एक बार ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें फीस स्ट्रक्चर किस सन के लिए, किस सेशन के लिए बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सेशन 25-26, स्लैश लिखेंगे, फिर बताएंगे कि ये जो फीस स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं कौन कौन सी क्लास में अप्लाई होगा। हो सकता है वो एक क्लास में अप्लाई हो या एक से अधिक में अप्लाई हो। कुछ विद्यालयों में एडमिशन फीस अलग अलग लेते हैं, जैसे अरुण से लेकर 2nd क्लास तक अलग रहेगा, 3rd से लेकर 5th तक अलग रहेगा, 6th से लेकर 8th तक अलग रहेगा और 9th to 12th का अलग अलग रहेगा। हो सकता है तो अगर हमें मान लेते हैं कि हमें ये जो फीस स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं ये अरुण टू 5th क्लास तक के लिए है, तो हम क्या लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, फिर स्लैश लिखेंगे और ये लिखेंगे कि किस प्रकार की फीस है, यानी फीस का टाइप क्या है। तो ये है एडमिशन फीस, ये हम लिखेंगे। तो ये 3 चीजें आपको फीस स्ट्रक्चर के नेम में देनी है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें कौन से सेशन का फीस स्ट्रक्चर है, कौन सी क्लास के लिए अप्लाई होगा और फीस का टाइप क्या है। डिस्क्रिप्शन पे आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। यदि यहां पर हम एडमिशन फीस में लेट फीस अप्लाई करेंगे, आप चाहते हैं कि इसमें ऑटोमेटिक लेट फीस कैलकुलेट हो जाए, तो हम इसको यस करेंगे, अदरवाइज इसको नो करेंगे। तो सामान्यतः हमारे यहाँ एडमिशन फीस में लेट फीस नहीं लगती है। स्टेटस को ऑन करेंगे, यहां पर एडमिशन फीस सिलेक्ट करेंगे, फीस कितनी है वो सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम अरुण से लेकर 5th तक के लिए 1000 रुपए एडमिशन फीस लेते हैं, वो लिखेंगे। यहां पर है डिस्काउंट अप्लाई करना है कि नहीं, फीस एडमिशन फीस में डिस्काउंट अप्लाई होगा कि नहीं। यदि आप डिस्काउंट देते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज इसको नो पर क्लिक करेंगे। क्रिएट पर जाएंगे और क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जैसे आपने क्रिएट पे क्लिक किया तो आप देखेंगे यहां पर एडमिशन फीस आ गया है। इस एरो पर क्लिक करेंगे तो एडमिशन फीस की पूरी डिटेल आ गई कि 1000 रुपए का एडमिशन फीस का हमने फीस स्ट्रक्चर बना लिया है। अब हो सकता है कि आपके विद्यालय में ये एडमिशन फीस शेष कक्षाओं के लिए अलग होगी, तो फिर से हम क्रिएट करेंगे, एडमिशन फीस क्लिक करेंगे। यहां पर हम 25-26 लेकर क्लास की जगह हम यहां पर लिखेंगे 6 to, ये दूसरा एडमिशन फीस बना रहे हैं 6 to 12th। अब ये जो एडमिशन फीस हमने बनाया है यहां पर हम लेट फीस नहीं लेंगे, स्टेटस को ऑन करेंगे, फीस एडमिशन फीस सिलेक्ट करेंगे। फीस अमाउंट हो सकता है कि 6ठी से 12वीं तक के लिए जो एडमिशन फीस है वो 2000 रुपये है, ठीक है। तो 2000 रुपये लेंगे। यदि हम यहाँ पर डिस्काउंट अप्लाई करते हैं तो येस पर क्लिक करेंगे और क्रिएट पे क्लिक करेंगे। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर 2 प्रकार के हमने एडमिशन फीस बना ली है, एक अरुण 5th है और दूसरा 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक है। दोनों में ध्यान से देखिए लेट फीस हमने अप्लाई नहीं की है और दोनों का अमाउंट अलग अलग आ गया है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि इस तरह से हम फीस स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं। अब इस तरह से क्रिएट करेंगे तो मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम लगेगा,
इसका आसान तरीका क्या है कि हम एक क्लिक में सारा डेटा को इंपोर्ट कर लें। तो उसके लिए सेकेंड ऑप्शन पे जाएंगे, प्लस आइकन के राइट साइड में, यहां पर हम क्लिक करेंगे तो यहां पर डेटा को इंपोर्ट करने का तरीका है। इंपोर्ट करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, पहले वो ध्यान से देखेंगे कि जो डेट की वैल्यू हो वो इस फॉर्मेट में होगी, डेट, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में। जो आपको फाइल बनानी है वो एक्सेल फॉर्मेट में इंपोर्ट करना है। आपको बताया जा रहा है कि जो सिंपल फाइल दी गई है उस सिंपल फाइल में ही आपको डेटा तैयार करना है। और नीचे अगर ध्यान से देखेंगे यहां पर एक डाउनलोड सिंपल फाइल का ऑप्शन आ रहा है। यदि अभी तक आपने डेटा तैयार नहीं किया है तो हम डाउनलोड सिंपल फाइल पे जाएंगे, डेटा को तैयार करेंगे और जब डेटा तैयार हो जाएगा तो हम यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, फाइल को सिलेक्ट करेंगे और इंपोर्ट फाइल पर क्लिक करेंगे। तो चूंकि अभी हम नया क्रिएट कर रहे हैं, अभी हमने फाइल को क्रिएट नहीं किया है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे डाउनलोड सिंपल फाइल। आप देखेंगे तो आपकी एक फाइल डाउनलोड होकर आपके डाउनलोड बॉक्स में जाएगी। फाइल को हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर फाइल आपके सामने आ गई है। फाइल में क्या है कि आपकी एक सबसे ऊपर रो है जिसको हम मेन्यूज बोल सकते हैं, टॉप रो। इसके बाद कुछ सिंपल फाइल यहाँ पर दी गई है। ये सिंपल फाइल सिर्फ इसलिए दी गई है ताकि आप इसको देखकर स्ट्रक्चर को डिजाइन कर सकें। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राइट साइड में यदि आएंगे तो ये जो डेटा आपका दिया हुआ है इसमें कोडिंग है, फॉर्मूले लगे हुए हैं। ये किसी भी कंडीशन में आपको डिलीट नहीं करना है। कभी कभी होता यह है कि हमें अगर वो लास्ट का डेटा डिलीट करना है, यानी ऊपर का ये डेटा डिलीट करना है, तो हम एक साथ सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, जिसके कारण ये डेटा भी यहाँ से डिलीट हो जाता है। इसलिए हमें इसको सावधानी रखनी है। अब आते हैं डेटा अगर तैयार करना है तो उसका फॉर्मेट कैसे सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें एडमिशन फॉर्म का स्ट्रक्चर डिजाइन करना है, तो एक तरीका तो यह है कि यहां से हम डिजाइन कर सकते हैं एडमिशन फॉर्म का शुल्क। दूसरा है एडमिशन फीस, वो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, चाहते तो हम यहां से भी बना सकते थे। तीसरा भी रेगुलर फीस हमने नहीं बनाया, वो हम बनाएंगे। फिर यहां पर टीसी का शुल्क हमने नहीं बनाया, वो बनाएंगे। फॉर्म और एडमिशन के शुल्क में बाद में आपको बता दूंगा। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे अपने फीस स्ट्रक्चर को डिजाइन करने का। एक्सेल सीट है इसलिए कॉपी पेस्ट करना आसान है। फॉर एग्जांपल हम रेगुलर फीस बनाएंगे, रेगुलर फीस को यहां पर ट्यूशन फीस कहेंगे। अब मैंने यहां पर इसको कॉपी कर लिया है और यहां पर इसको पेस्ट कर दिया है। क्या क्या चेंज करना पड़ेगा, पहले तो आपको सेशन चेंज करना पड़ेगा। आप किसके लिए बना रहे हैं, तो आप 25-26 के लिए बना रहे हैं। अब रेगुलर फीस के दो ऑप्शन बता रहा हूं आपको। पहली चीज कि हो सकता है कि जो आपकी रेगुलर फीस है, ट्यूशन फीस है, वो अरुण उदय प्रभात की एक ही हो, फर्स्ट और सेकंड क्लास की एक ही हो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ की एक हो, 6, 7, 8 की एक हो, 9, 10 की एक हो, 11, 12 की एक हो। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो आपको कम फीस स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हम डायरेक्ट यहीं पर लिख देंगे। अगर मान लेते हैं हमने इसको बनाना प्रारंभ किया है, जब इसको बनाना प्रारंभ करेंगे तो यहां पर हम क्लास मेंशन करेंगे। मान लेते हैं ये जो क्लास है वो हमारा अरुण से लेकर कहां तक के लिए है, तो ये सेकंड क्लास तक के लिए है। अरुण से सेकंड तक की एक ही फीस है, वो हम क्लास यहां लिखेंगे। अगर आप चाहें तो अरुण की अलग, उदय की अलग, प्रभात की अलग, फर्स्ट की अलग, सेकंड की अलग भी बना सकते हैं। क्लियर है। तीसरी चीज यहां पर हम इंस्टॉलमेंट लिखेंगे। आपको ध्यान में सेटिंग में जाकर हमने सेट की थी कि हमें अपने विद्यालय में कितनी इंस्टॉलमेंट लेनी है। यदि हमारे विद्यालय में 4 इंस्टॉलमेंट है तो इंस्टॉलमेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 फीस स्ट्रक्चर बनेंगे। तो चूंकि हमारे विद्यालय में 4 इंस्टॉलमेंट है तो हम यहां पर 4 फॉर्मूले क्रिएट करेंगे। ये हमने इसको कॉपी कर लिया और यहां पर 4 जगह पेस्ट कर लिया। अब यहां पे क्या चेंज करना है, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गई, यहां पर ये सेकंड इंस्टॉलमेंट हो गई, यहां पर ये थर्ड इंस्टॉलमेंट हो गई, यहां पर ये फोर्थ इंस्टॉलमेंट हो गई। ये चीज ध्यान में आ गई। यानी अरुण से लेकर सेकंड तक की क्लास की 4 इंस्टॉलमेंट हमने यहां पर बना ली है। अब यहां पर जो डिस्क्रिप्शन सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन पे हम वही लिखेंगे जो हमने लेफ्ट हैंड साइड फीस के नेम पे लिखा है। आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो अलग लिख सकते हैं। अगला ऑप्शन क्या है कि यहां पर फीस टाइप हमें सिलेक्ट करना है। तो फीस टाइप चूंकि रेगुलर फीस है इसलिए हम यहां पर रेगुलर सिलेक्ट करेंगे। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं और यहां से हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन सावधानी रहे कि जब हम ट्यूशन की फीस की बात कर रहे हैं तो वो रेगुलर फीस के नाम से जानी जाएगी।
अब यहाँ पर लेट फीस अप्लाई करना है कि नहीं करना है, तो सामान्यतः हम लेट फीस अप्लाई करें तो ठीक रहेगा, नहीं करना है तो नो पे क्लिक करेंगे। यदि आप लेट फीस लेना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे। सेकंड थिंग, फीस का हेड, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फीस का हेड चूंकि रेगुलर फीस है इसलिए हम यहां पर ट्यूशन फीस सिलेक्ट करेंगे। ये भी क्लियर है। अब आ जाते हैं यहां पर फीस का अमाउंट। अब चार इंस्टॉलमेंट में आप फीस ले रहे हैं, हो सकता है कि चारों इंस्टॉलमेंट आपकी बराबर हो सकता है चारों इंस्टॉलमेंट की फीस अलग अलग हो, वो आपकी विद्यालय की व्यवस्था और उसके हिसाब से रहेगा। मान लेते हैं हम यहाँ पर लेते हैं पहली इंस्टॉलमेंट हम 1000 की लेते हैं, दूसरे इंस्टॉलमेंट हम 1500 की लेते हैं, तीसरे इंस्टॉलमेंट हम 2000 की लेते हैं और चौथे इंस्टॉलमेंट हम 2500 की लेते हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारी टोटल फीस कितनी हो गई, 7000 रुपये। तो 7000 रुपये को हम इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं या फिर सारे इंस्टॉलमेंट की फीस एक जैसी कर सकते हैं, वो हमारी सुविधा और व्यवस्था के अनुसार कर सकते हैं। लास्ट में क्या आप यहाँ पर डिस्काउंट अप्लाई करते हैं क्या, तो बिल्कुल जो हमारी ट्यूशन फीस होती है उसमें हम डिस्काउंट देते हैं। तो डिस्काउंट देते हैं तो हम यहाँ पर सभी में क्या करेंगे, येस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं कि ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे करेंगे। सामान्यतः अगर यहाँ से देखेंगे तो आपके पास चारों प्रकार के हमने लिख लिए हैं। आप चाहें, क्योंकि जब आप बड़ी लिस्ट बनाएंगे, सभी कक्षाओं की बनाएंगे, तो एक साथ सबको सेलेक्ट करने के बजाय हम यहाँ से पकड़ कर इसको ड्रैग कर देंगे तो सभी जगह वो अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर अपलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये क्लियर है। अब मान लेते हैं कि हमें अगला फीस स्ट्रक्चर बनाना है, अगली क्लास का बनाना है, तो ये डेटा को हम कॉपी करेंगे। इस डेटा को मैंने कॉपी किया, यहां पर हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब ये फीस स्ट्रक्चर हम किसका बना रहे हैं, तो हम तीसरी से लेकर 5वीं तक के लिए बना रहे हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे 3rd to 5th। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, हम इसके 4 इंस्टॉलमेंट और बना लेंगे। ये आपके सेकेंड इंस्टॉलमेंट हो गई, ये आपकी 3rd हो गई, ये आपकी 4th इंस्टॉलमेंट हो गई। आपके पास एक इससे अधिक भी यदि इंस्टॉलमेंट है तो उसके अनुसार हम फीस स्ट्रक्चर को बनाएंगे। 2 चीजें हमने चेंज की, क्लास चेंज कर दी और इंस्टॉलमेंट चेंज कर दी। ठीक है, यहां पर मैंने बताया था कि इसको भी है, इसको ही हम कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। यहां पर रेगुलर फीस सिलेक्ट करना है चूंकि, तो यहां पर हम इसको ड्रैग करेंगे। यहां पे हमें लेट फीस अप्लाई करना है, यस लिखा है, ड्रैग कर देंगे। यहां पे ट्यूशन फीस लिखा है, इसको भी ड्रैग कर देंगे। यहां पर अमाउंट अलग हो सकता है तीसरी से लेकर 5वीं तक की जो इंस्टॉलमेंट हो, पहली 2000 की हो, दूसरी 3000 की हो, चौथी 4000 की हो और 5वीं 5000 की हो, या एक भी हो सकती हैं। तो ये यहां पर हम सिलेक्ट करेंगे, यहां पर हम डिस्काउंट को ड्रैग करेंगे। इस तरह से हमारे सभी फीस स्ट्रक्चर बन जाएंगे। तो अभी मैंने केवल 5वीं क्लास तक के फीस स्ट्रक्चर बनाए हैं। यहां पर एक सावधानी ये रखनी है कि यदि मान लेते हैं अरुण की अलग है, उदय की अलग है, प्रभात की अलग है, फर्स्ट की अलग है, सेकंड की अलग है, तो इन सब के लिए अलग अलग फीस स्ट्रक्चर बनेगा। क्या होगा, अलग अलग फीस स्ट्रक्चर बनेगा। यहां पर जैसे हमने क्लासेस 3rd to 5th लिखना है तो यहां केवल 3rd लिखेंगे, यहां केवल 4th लिखेंगे, यहां केवल 5th लिखेंगे। ये लिस्ट वैसी ही लंबी होती चली जाएगी, इसलिए हमने एक्सेल सीट का सहारा लिया है फीस स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए। तो एक एग्जांपल के लिए मैंने आपको रेगुलर फीस बता दी है। अब चलते हैं आगे कि यदि आप टीसी फीस लेना चाहते हैं, सभी विद्यालयों में लेते हैं, तो हम टीसी फीस को यहां से कॉपी कर लेंगे, यहां पर पेस्ट करेंगे। हो सकता है कि जो आपकी टीसी फीस है वो आपकी नर्सरी से 12th, यानी हमारे यहाँ इसको अरुण कक्षा बोलते हैं, इसलिए अरुण 12th लिखेंगे, टीसी लिखेंगे, यहां पर हम 2025-26 लिखेंगे। ठीक है, नाम रखने में आपको कोई कठिनाई नहीं है, इसको कॉपी करेंगे और सेकंड वाले में भी पेस्ट कर देंगे। यहां पर जब हम फीस का टाइप सेलेक्ट करेंगे तो वो आएगा टीसी। लेट फीस टीसी में लगती है क्या, नहीं। ट्यूशन फीस है क्या, नहीं, टीसी फीस है। टीसी फीस कितने लेते हैं, तो अलग अलग विद्यालयों का अलग अलग हो सकता है। यहां पर हम 300 रुपए लिखते हैं। डिस्काउंट देते हैं क्या, नहीं देते हैं। तो इस तरह से ये टीसी फीस आपकी क्रिएट हो जाएगी। क्लियर हो गया, चलिए अगला देखते हैं। टीसी के अलावा और कौन सी फीस लेते हैं, एडमिशन का मैंने बता ही दिया है। एडमिशन फॉर्म का बचा हुआ है, मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, बाकी फीस हम बाद में देखेंगे। यहां पर हमने 2 चीजें देख ली हैं, एडमिशन फॉर्म
एडमिशन फीस हो गया है, रेगुलर हो गया है, टीसी हमने बनाई ली है। चलिए, तो दो प्रकार की फीस हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लिया है। अब ऊपर का जो डेटा है चूंकि वो हमारे मतलब का नहीं है तो उसको हम सिलेक्ट करेंगे और वहाँ से इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब ये जो सीट है, ये जो डेटा है, चाहे तो हम इसको व्यवस्था के हिसाब से यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे तो इस तरह से ये हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो गया है। इस फाइल को Ctrl+S जाकर सेव कर देंगे या यहाँ पर जाकर हम इसको सेव कर देंगे और क्लोज करेंगे। अब हमें इस फाइल को अपलोड करना है तो यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल जहाँ पर है उसको सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरी फाइल डाउनलोड में है, डाउनलोड्स में जाएंगे, फीस स्ट्रक्चर की फाइल है उसको सिलेक्ट करेंगे। आपकी फाइल यहाँ पर आ चुकी है। अब इंपोर्ट फाइल पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो फीस स्ट्रक्चर है वो एक क्लिक में अपलोड हो गया है। फीस कितने प्रकार की है, तो एक हमने टीसी फीस लिया था वहां से और 8 जो है वो रेगुलर फीस ली थी। तो इस तरह से हमारा जो फीस स्ट्रक्चर है वो ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा। तो पहला स्टेप समझ में आ गया, या तो यहां से क्रिएट करें या तो यहां से एक्सेल शीट को भी हम अपलोड कर सकते हैं, उसके माध्यम से भी फीस स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अब हमारे पास और भी कई प्रकार की फीस होती हैं। कैसे, जैसे आपको ध्यान में है कि हमारे यहाँ एक्टिविटी फीस भी ली जाती है, हमारे यहाँ एडमिशन फीस भी ली जाती है, हमारे यहाँ एग्ज़ाम फीस भी ली जाती है, हमारे यहाँ एडमिशन का फॉर्म फीस भी लिया जाता है। तो बाकी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले बताता हूँ कि फॉर्म फीस को कहाँ से लिखेंगे। फॉर्म फीस यानी रजिस्ट्रेशन फीस। तो रजिस्ट्रेशन फीस के लिए आप फीस स्ट्रक्चर के राइट साइड में देखिए, यहाँ पर एडमिशन फॉर्म फीस लिखा हुआ है। एडमिशन फॉर्म फीस पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखेंगे सारी क्लासेस लिखी हुई हैं, कौन सी क्लास की एडमिशन फॉर्म कितनी है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे नर्सरी क्लास के लिए 100 रुपये है, हो सकता है कि आप 5वीं तक के लिए 100 रुपये रखते हो और 5वीं के ऊपर वालों को 200 रुपये लेते हो, या कुछ विद्यालय 500 रुपये भी ले सकते हैं। मान लेते हैं हम आगे 200 रुपये लेते हैं। तो इस तरह से हम पूरा फीस स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, वो कंप्लीट कर लेंगे सारी क्लासेस के लिए। जिस भी क्लास के लिए आप जो भी रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे और इसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। सॉरी, 2000 हो गया। ठीक है, तो जिस क्लास की जितना भी रजिस्ट्रेशन फीस है वो क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेव करेंगे। जैसे आप सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर ये फीस स्ट्रक्चर जो है फॉर्म फीस का भी जनरेट हो गया। अब आपके पास कौन सी चीज़ बची हुई है, तो 2 चीज़ें बची हुई हैं, एक एक्टिविटी फीस बची हुई है और दूसरा एग्जाम फीस। या इसके अलावा जितने भी प्रकार की हम फीस लेते हैं वो सारी फीस भी हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको आगे क्या करना है। तो फिलहाल चूंकि वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह से हम फीस स्ट्रक्चर को क्रिएट करेंगे, फीस स्ट्रक्चर को अपलोड करेंगे। ये सारी चीज़ें आपके ध्यान में आ गई हुई हैं। इतना काम कंप्लीट करिए, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।